गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 11 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है? 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हाल ही में ऐलान किया गया है। आगे देखेंगे, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर द्वारा हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। आगे डिस्कस करेंगे, शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के महासचिव कौन बने हैं? हैतम अल। आगे डिस्कस करते हैं, किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया है? तो ये हाल ही में देखा गया है नागालैंड में। भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने स्कूली भोजन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ। चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये अभियान है वाणिज्य मंत्रालय से रिलेटेड। आगे डिस्कस करेंगे, किस देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक किसने लॉन्च की है? तो खादी और ग्राम उद्योग द्वारा हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। किस आयोग को पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कॉच रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को। चलिए आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत घोषाल हैं। आपको बता दें कि इस पुस्तक का विमोचन 24 जनवरी को किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण हाल ही में मनाया गया है? 75वां संस्करण। आगे डिस्कस करेंगे, हाल ही में पंजाब के नए डीजीपी कौन बने हैं? BK भाबरा। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता को किस देश से 14वें दौर की बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो चीन की जिम्मेदारी इन्हें हाल ही में सौंपी गई है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें, इसके तहत होटल और वाणिज्य सह आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। दो राजधानी है, जम्मू शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। निर्वाचन सीटों की अगर बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 114 है, लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 4। प्रमुख नेशनल पार्क किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगाम नेशनल पार्क है। केसर का GI टैग कश्मीर को दिया गया है। आगे डिस्कस करेंगे, जिस मिट्टी में केसर की खेती की जाती है उसे करेवा कहा जाता है। झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जानते हैं? बितिस्ता के नाम से। कश्मीर के बैरीनाग के पास शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम नदी निकलती है। आगे डिस्कस करेंगे,
भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, जो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। जम्मू और कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी है। प्रमुख बांध हैं बगलिहार बांध, जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है, दुलहस्ती बांध, जो कि चिनाब नदी पर है, और उरी अद्वितीय बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है? झेलम नदी पर। तो ये थी जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भरत सुब्रमण्यम, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं शतरंज से संबंधित लेटेस्ट जीके, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। हाल ही में सबसे कम उम्र के शतरंज के भारतीय मूल के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वनाथ आनंद को। माइंड मास्टर किसकी ऑटोग्राफी है? विश्वनाथ आनंद की है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? सुब्बारमन विजय लक्ष्मी है। आगे देखेंगे, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, शतरंज से। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कोनेरू हम्पी है। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण है। और भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हैं हर्षित राजा, जो कि पुणे के रहने वाले हैं। दिल्ली के किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? बत्तिका अग्रवाल। आगे डिस्कस करेंगे, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में जीता है? एसपी सेतुरमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उर्जित पटेल, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। उर्जित पटेल ने किसकी जगह ली है? DG पांड्यान की इन्होंने जगह ली है। आपको बता दें कि उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि चीन में और किस किस के हेडक्वार्टर हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में अध्यक्ष है चीन के पूर्व वित्त उप मंत्री जिन लुकुआन। चलिए आगे देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हाल ही में शुरू हो गई है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, जैसा कि पहले आप लोग पिक में देख लीजिए। चलिए, मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आगे डिस्कस करेंगे, यह सेवा तीनों राज्यों सहित इस क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को गति प्रदान करेगी। वर्तमान में मणिपुर और त्रिपुरा के बीच कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है और केवल एक ट्रेन अगरतला से सिलचर के बीच चलती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हाल ही में कौन बनाए गए हैं? PK त्रिपाठी। अब डिस्कस कर लेते हैं आगामी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? मणिपुर में है।
काला चावल या चक हाव का जीआई टैग किसे दिया गया है? मणिपुर को। आगे डिस्कस करेंगे, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कि कहां पर है? मणिपुर में है। संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता था? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये है मैरी कॉम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। लोसांग या नामसूंग के नाम से भी इसे जानते हैं। ये प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह त्योहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे भारत की प्रमुख त्योहार। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। नोरोज त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। फसल कटाई के समय इस त्योहार को मनाया जाता है। नट संकीर्तन उत्सव मणिपुर में। मकर विलक्कू त्योहार केरल में सबरीमाला मंदिर के अंदर मनाया जाता है। बोईता वंदना महोत्सव या कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम मोदी ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि धर्म की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1704 को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह शहीद हुए थे। इनकी याद में ही हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोपन्ना रामनाथन की जोड़ी ने कौन सा टूर्नामेंट हाल ही में जीत लिया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडिलेड अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट। पिक में आप इनको देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसे हराकर हाल ही में जीत लिया है? श्रीलंका को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। किसे हराकर उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जीती है चंडीगढ़ को हराकर। सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को हराकर किस टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया है? तो बांग्लादेश महिला टीम ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? हरभजन सिंह ने। हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने नमोवेश को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग का गठन किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनटेक। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को ही फिनटेक कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं वित्तीय प्रौद्योगिकी। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। यह ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को तुरंत लोन देने की सुविधा देती है। अब डिस्कस कर लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई।
रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओशवान स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के 25वें और वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का गठन किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप द्वारा हाल ही में इसका गठन किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। गौतम अडानी ने नवीन ऊर्जा कारोबार के लिए नई अनुषंगिक कंपनी बनाई है। इस कंपनी को अडानी ने न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड नाम दिया है। आपको बता दें कि यह कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित परियोजनाओं, कम कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली और पवन चक्कियों के उत्पादन और बैटरियों के विनिर्माण क्षेत्रों का काम संभालेगी। अडानी समूह के अनुसार यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी नवीनीकृत ऊर्जा कंपनी बनने के लक्ष्य के साथ काम करेगी और सबसे सस्ती हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और तेलंगाना सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर सेवाओं के वितरण के लिए मानव संपर्क को कम करने के लिए तकनीकी का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा को अपनाया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राफेल नडाल ने अपने कैरियर का कौन सा खिताब जीता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 89वां खिताब इन्होंने जीत लिया है। पिक में इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माता पिता को 12 साल की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि फिलीपींस ने अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2006 में। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि 2006 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाते हैं? 6 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये था आज का करंट अफेयर। आगे डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जीके डोज। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हल्दी घाटी युद्ध के नाम से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 में बनारस अधिवेशन की। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व से। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। चलिए अब डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। आगे देखेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो सबसे पहले करंट अफेयर के दो क्वेश्चन। किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने टेडर नामक दुनिया की पहली सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? जीके के क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इन सब के आंसर देने हैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।